आज की जो कहानी है वो एक वर्दी वाले की है। दरअसल एक वर्दी वाले व्यक्ति को प्यार हो जाता है और एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों से उसे प्यार हो जाता है। और वो उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा करता है और जिसकी गूंज पूरे जिले में फैल जाती है। जब इस घटनाक्रम की जानकारी उस विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर को होती है तो वो भी एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई वर्दी वाला ऐसा कैसे कर सकता है। जब इस घटना क्रम के बारे में अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होता है और लोगों को पता चलता है तो लोगों को भी यकीन नहीं होता है कि आखिरकार कोई वर्दी वाला जो लोगों की रक्षा करने के लिए बना है, जो लोगों की मदद करने के लिए बना है, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की। दरअसल कानपुर नगर का ही एक थाना पड़ता है, बिठूर थाना। उसी थाना क्षेत्र की एक रहने वाली लड़की होती है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसके घर में एक बूढ़ी माँ होती है, एक छोटी बहन होती है। पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई होती है। घर की सारी जिम्मेदारी उस लड़की के ऊपर ही होती है। एक दिन वो लड़की बैठे बैठे अपने फेसबुक के पन्ने को पलट रही थी तो देखती है कि उसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ था। हालांकि जो फ्रेंड रिक्वेस्ट था, जो प्रोफाइल थी, वो उसको काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। अब वो लड़की उस प्रोफाइल को खोल के देखती है। दरअसल वो प्रोफाइल एक लड़के की होती है और लड़का काफ़ी देखने में हैंडसम होता है। हालांकि वो लड़की उस प्रोफाइल को खोलती है और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दूसरे से वो बातचीत करते थे। बातचीत करते करते वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं। लड़की कहती है कि वो कानपुर की रहने वाली है, उसकी एक बूढ़ी माँ है, एक छोटी बहन है और वो एक कंपनी में काम करके अपने घर का गुजर बसर करती है। हालांकि जो लड़का होता है वो अपने बारे में बताता है, कहता है कि वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला है। उसका नाम सचिन कुमार है। वो उत्तर प्रदेश में बतौर सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। फिलहाल उसकी पोस्टिंग कानपुर में ही है। अब जैसी लड़की ये सुनती है वो एकदम से खुश हो जाती है। दरअसल लड़की भी कानपुर की रहने वाली होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद उन दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दूसरे से वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। एक दिन जो दरोगा था उस लड़की को अपने कमरे पर मिलने के लिए बुलाता है। हालांकि वो लड़की भी तैयार हो जाती है और मिलने के लिए उस दरोगा के कमरे पर चली जाती है। जब उसके कमरे पर जाती है तो जाने के बाद बैठ के एक दूसरे से वो बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक से दरोगा उस लड़के के साथ फिजिकल होना चाहता है। अब जैसे फिजिकल होना चाह रहा था तभी वो लड़की इसका विरोध करती है। कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कर सकती। वो दरोगा उससे कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, हम दोनों बालिग हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती है, आगे चलकर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब जब बात आती है शादी करने की तो लड़की थोड़ा सा खुश होती है और एग्री हो जाती है, तैयार हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। इसके बाद पहली बार होता है, दूसरी बार ऐसा होता है। उन दोनों को जब जब मौका मिलता था तब तब वो एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाया करते थे और ऐसे देखते देखते पिछले 10 महीने तक एक दूसरे के साथ वो ऐसा ही करते रहते हैं। एक दिन वो लड़की उस दरोगा को बिना बताए उसके कमरे पे चली जाती है तो देखती है कि वो दरोगा किसी और लड़की के साथ अपने कमरे में था। अब किसी और लड़की को उसके साथ देखकर वो लड़की थोड़ा सा परेशान हो जाती है, विरोध करने लगती है, गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ये लड़की कौन है। दरोगा कहता है कि ये मेरी प्रेमिका है। अब जैसी लड़की उस दरोगा के मुंह से ये बात सुनती है कि वो उसकी प्रेमिका है तो सोचती है कि फिर वो प्रेमिका है तो मैं कौन हूँ। इस तरह से वो लड़की गुस्सा हो जाती है, इसका विरोध करने लगती है। जब विरोध करती है तो दरोगा उस लड़की को धक्का मार के अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। कहता है कि खबरदार तुम कभी इंटरफेरेंस की तो हमारे मामले में, यहाँ से तुम चली जाओ, अगर आसपास भी दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। हालांकि जो लड़की थी, उसकी प्रेमिका थी, वो भी उस लड़की को धक्का देती है और धमकाती है। अब लड़की परेशान हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद सोचती है कि आखिरकार करे तो करे क्या। अब आखिरकार इसकी शिकायत मैं कहाँ करूँ। तभी वो लड़की एक प्रार्थना पत्र लिखती है उस दरोगा के खिलाफ। हालांकि वो प्रार्थना पत्र संबंधित थाने में जाता है लेकिन वहाँ थाने में उस प्रार्थना पत्र को दबा दिया जाता है। शायद ये मामला जो था एक दरोगा का था, इसी वजह से उस प्रार्थना पत्र को दबा दिया जाता है। अब लड़की समझ नहीं पाती है कि करे तो क्या करे। तभी वो लड़की कानपुर के एक पुलिस कमिश्नर होते हैं, उनके पास जाती है, प्रार्थना पत्र लिखती है, उनसे मिलती है। मिलने के बाद सारी अपनी आप बीती बताती है कि एक दरोगा है, उसके साथ वो पिछले 10 महीने से उसका शारीरिक शोषण किया था, उसे सपने दिखाए थे, लेकिन अभी वो किसी और लड़की के साथ ऐसा कर रहा है। जब पुलिस कमिश्नर ये बात सुनते हैं तो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिरकार कोई पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद वो जांच का आदेश देते हैं, साथ ही संबंधित थाने पर एफआईआर दर्ज कराने की भी बात करते हैं, आदेश देते हैं। अब
आदेश तो दे देते हैं एफआईआर दर्ज कराने की। अब जैसी बात आती है एफआईआर दर्ज कराने की, तो वो जो दरोगा होता है उस थाने पर पहले से ही पहुंच गया होता है और किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बातचीत करके एफआईआर दर्ज होने नहीं देता है। कुछ दिन बाद ही जो पुलिस कमिश्नर होते हैं उनका तबादला हो जाता है। हालांकि जो दरोगा था उस लड़की को उसके बाद धमकी देता है, जान से मारने की भी धमकी देता है। लड़की बिल्कुल डर जाती है, परेशान हो जाती है, समझ नहीं पाती है कि करे तो क्या करे। इसके बाद एक नए पुलिस कमिश्नर आते हैं जिनका नाम अखिल कुमार होता है। अब लड़की किस तरह से हिम्मत जुटाते हुए नए पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, पत्र लिखती है और पत्र लिखने के बाद उनसे मिलती है, उन्हें भी अपनी आपबीती बताती है। अब जैसी नए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार उस लड़की की आपबीती सुनते हैं, वो भी एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी वो जांच का आदेश देते हैं और साथ ही संबंधित थाने पर एफआईआर दर्ज कराने की बात करते हैं। हालांकि पिछले पुलिस कमिश्नर के आदेशों का जिस तरह से पालन नहीं किया गया था, उनके आदेशों के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी, ठीक वैसे भी इस बार भी इस पुलिस कमिश्नर के आदेशों का भी पालन नहीं होता है और एफआईआर वो दरोगा दर्ज होने नहीं देता है। अब लड़की बिल्कुल परेशान हो जाती है, समझ नहीं पाती है कि आखिरकार करे तो क्या करें। इसके बाद वो लड़की फिर से हिम्मत जुटाकर पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, लेकिन इस बार प्रार्थना पत्र नहीं लिखती है और सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जाने के बाद वो रोने लगती है। अब जैसे पुलिस कमिश्नर उस लड़की को देखते हैं, वो पहचान जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो वही लड़की है जो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे प्रार्थना पत्र देने आई थी। पूछते हैं बेटा क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम रो के क्यों रही हो। तो लड़की बताती है, कहती है साहब मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब एक पुलिस कमिश्नर के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जब इस तरह की बात पुलिस कमिश्नर सुनते हैं तो सीधा वो एसीपी को बुलाते हैं, एक महिला एसीपी होती है, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप अपने तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल कीजिए और देखिए कि लड़की जो बातें कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की पुलिस विभाग को बदनाम करने की साजिश रच रही हो। अब जो एसीपी होती हैं वो अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल कराती हैं, तो पता चलता है कि जो दरोगा था वो पहले से ही शादीशुदा होता है और उसकी पत्नी से उसका विवाद चल रहा होता है और इस लड़की से नहीं बल्कि उसकी एक और प्रेमिका होती है। जब इस तरह की बातें उस एसीपी को पता चलती है, वो रिपोर्ट बना के सीधा ये रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाती है। अब जैसे पुलिस कमिश्नर ये सब देखते हैं, वो सीधा सबसे पहले उस दरोगा को लाइन हाजिर कर देते हैं। लाइन हाजिर करने के बाद सीधा जांच बैठा देते हैं और एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं। हालांकि फरवरी 2024 में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब एफआईआर दर्ज होने की जो खबर थी वो अगले दिन पेपरों में, अखबारों में प्रकाशित होती है। अब जैसी एफआईआर दर्ज होने की खबर प्रकाशित होती है, उस दरोगा को पता चलता है, वो दरोगा ये खबर सुनने के बाद सीधा अंडरग्राउंड हो जाता है, कहीं छिप जाता है, अपने जान को बचाने के लिए इधर उधर घूमने लगता है, भागने लगता है। साथ ही जो उसकी प्रेमिका होती है उसने भी उस लड़की को डराया था, धमकाया था, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी जांच पड़ताल कर रही है, उस दरोगा की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक दरोगा कुछ अता पता नहीं चला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और आज की इस कहानी के माध्यम से ये पता चलता है कि जब पुलिस विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी के आदेशों का इस तरह से मतलब पालन नहीं किया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, तो आखिरकार एक आम जनता के साथ क्या होता होगा इसका सहज ही अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक आपके साथ नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।